जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। राम सा पुत्र न राम सा दाता, सबसे निभाए ये सबका नाता। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम लगाए पार। और भगवान राम का नाम हम जब उठते हैं तब भी राम राम, जब हम सुखी हैं तब भी तूने राम बड़ा काम किया प्रभु, आपकी ही कृपा है। जब हम दुखी हैं तब भी अरे राम राम। और जब हम परलोक से धारे तब भी राम नाम सत्य। और जब हमें किसी का अभिवादन करना तब भी जय श्री राम, किसी का स्वागत करना है तब भी राम राम, जय राम जी, अभिनंदन करना है। क्यों है ये? इस संसार में हमारे उठने बैठने बोलने, चाहे वो नौकरी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी खेती हो, चाहे हमारा कोई धंधा हो, चाहे हमारा बड़ा बिजनेस हो छोटा हो, हम हर कहीं भगवान राम का ही नाम क्यों लेते? कभी हमने सोचा इस चीज को कि हमारे आराध्य 33 करोड़ देवता हमारे आराध्य हैं, हम सनातनियों के, परंतु हम और सभी बराबर हैं, सभी अपनी अपनी जगह बहुत बहुत अधिक अपना स्थान उनका सर्वोपरि है, पर प्रभु श्री राम सर्वोपरि है। और उनका ही हम नाम क्यों लेते? क्योंकि इस दुनिया में राम से बड़ा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। राम एक छोटा नाम नहीं है, राम खाली 2 अक्षरों का नाम नहीं, राम अपने आप में एक मंत्र है। अगर राम का नाम हम एक से अधिक बार बोल देते हैं तो वो एक मंत्र बन जाता है। राम का हम नाम एक से अधिक बार बोलते हैं तो वो अभिवादन बन जाता है। राम के साथ हम अगर अतिरिक्त शब्द लगा देते हैं तो वे कहानियां बन जाती हैं, कविताएं बन जाती हैं, साहित्य बन जाते, पुराण और ग्रंथ बन जाते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये ऐसा इसलिए कि यूं ही किसी का नाम इतना अधिक नहीं हो पाता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी कथनी करनी एक थी। देखिए, जिसका इस दुनिया मनसा वाचा कर्मणा, कर्म और उनकी कथनी अगर एक है तो उस व्यक्ति का नाम जरूर होगा इस दुनिया में। और जिसकी कथनी करनी मनसा वाचा कर्मणा अगर कहीं संदेहास्पद है तो उसका नाम उतना नहीं होगा। भगवान राम का जो 100% सब कुछ कथनी करनी समान थी। आज देखिए, इजराइल, अमेरिका, ईरान, कई प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। किस लिए हो रहा है? अपने अस्तित्व और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और किसी चीज को पाने के लिए। समझ रहे ना? कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि इसके पास नहीं है, वो चाहता है उससे ले ले, उसके पास नहीं है वो उससे चाहता है कि ले ले, प्राप्त कर ले। युद्ध। भगवान राम ने एक अस्मिता, उनकी इज्जत अस्मिता के बावजूद भी ये वचन कहे थे रावण के लिए कि एक बार अगर आके वो माफी मांग लेगा तो हम जो है सब माफ कर दें। देखिए आप, जबकि भगवान राम ने क्या बताया, वो तो त्रिकालदर्शी थे, ये दुनिया को बताया था उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए चरित्र। स्वयं माता सीता का अपहरण किया रावण ने, लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक बार। और ऐसा एक बार नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कई बार कहा कि यदि एक बार क्षमा मांग लेना तो माफ कर देंगे। अब देखिए, जब भी जो भी इन्वेटर्स आता है
जब भी कोई जैसे कोई आक्रमण के उद्देश्य से या युद्ध के उद्देश्य से या आप ये मान लीजिए अस्तित्व की लड़ाई के उद्देश्य से या अपनी अस्मिता के उद्देश्य से किसी दूसरे पे देश पे अगर युद्ध करता है तो आप ये देखना कि उस देश की पूरी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसको बर्बाद निस्तनाबूद कर देता है और स्वयं वहां अस्तित्व अपना जमा लेता है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या वहां किसी अपने भाई को बिठाया राजगद्दी पर? नहीं। क्या किसी अपने दोस्त को बिठाया? नहीं। जबकि सब कुछ प्रभु सत्ता उनके हाथ में थी। स्वर्ण की लंका थी, लंका वो जिसमें कि आप ये मान के चलिए जिधर नजर जाए वहीं दौलत, जिधर नजर जाए वहीं संसाधन, जिधर नजर जाए वहीं सोना स्वर्ण। अब बताइए आप आज की स्थिति में इंसान सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए दुनिया को तबाह कर रहा है, लेकिन क्या प्रभु राम उस समय डीजल पेट्रोल या ये सब चीजें, अरे जहां स्वर्ण है वहां सब कुछ है। जिस देश के पास स्वर्ण मुद्रा का कोषालय है, जहां स्वर्ण का स्टॉक है, वहां उसकी करेंसी मजबूत है, वहां उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और वो देश मजबूत है। तो वो तो सब कुछ स्वर्ण का था, पर प्रभु ने ना तो स्वयं उसका उपभोग किया, ना ही हम अपने रिश्तेदारों को। इसलिए भगवान राम को पूजा जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये अधिकार इनके भाई को विभीषण को, तो वो अधिकार उन्हें दिया। भगवान राम ने शबरी की बेर अपने मुंह से चखी, जबकि आज भी लोग ये कहते हैं कि भाई सवर्ण या जो भी अतिरिक्त समाज ऐसे हैं तो उनमें भेद पहले से ही रहा है। देखो, प्रभु ने इस भेद को भी खत्म किया। दूसरी बात कि ये चीज प्रभु ने स्वयं बताई है कि न थी, न है, न कभी रहेगी, तो इसलिए उनको महान कहा गया। उन्होंने अहिल्या के उद्धार के लिए कितने दूर पग पग गए, उद्धार किया। एक छोटी सी चीज के लिए विश्वामित्र के कहने पर दशरथ जी के यहाँ कि भाई हम जब पूजा अर्चना करते हैं, हवन पूजन करते हैं, तो हमारे जो है विध्वंस डालते हैं राक्षस लोग। तो उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण साथ में गए और जब तक वो अपना पूरा पूजा अर्चना करते तब तक वो पहरा देते थे। राजा के लड़के होकर वन वन में एक जंगलों में अपने एक जंगल वेशधारी के रूप में अपना निर्वाह किया, अपना जीवन यापन किया। ऐसा इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान राम महान है। आप देख लीजिए, उन्होंने प्रभु सत्ता सुख कब भोगा और अपनी प्रजा का कितना ध्यान दिया कि एक शब्द प्रजा के कहने पर उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, स्वयं सीता जी का त्याग कर। ऐसा क्या दुनिया में कोई और उदाहरण मिल सकता है? आप देखना, प्रभु सत्ता के लालच में सिर्फ गद्दी पर विराजमान रहते हैं लोग, लेकिन भगवान ने सिर्फ और सिर्फ दीन दुखियों का ध्यान दिया, दीन दुखियों के लिए ही जिए। इसीलिए जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो सभी सर्वोपरि हैं, पर उन सर्वोपरि अवतारों में ही भगवान राम जैसा कोई अवतार नहीं, न है, न होगा, न था। इसलिए भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि जो वो कहते थे वो करते थे और जो जानते थे वो मानते थे और जिसे बोला वो पूरा किया। और उनकी शरण में जो आया और जो मदद के लिए आया, वो मदद भगवान ने उस वक्त भी दी जबकि वो स्वयं जंगल में थे, लेकिन उन्होंने अपने
भक्तों का, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का सहयोग। इसलिए भगवान राम नंबर 1 है। जय श्री राम।